श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो इंडिया में तो प्रभुपाद जी ही वॉज अ काइंड ऑफ फेलियर। प्रभुपाद जी ने यहां पे भी एक संस्था बनाई थी झांसी में, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। बिल्कुल फ्लॉप थी वो, एक बंदा भी रजिस्टर नहीं किया उसमें। सोचिए कहा महाभागवत नित्य सिद्ध वैष्णव श्रीला प्रभुपाद, और यहाँ पे ना उनकी संस्था में कोई है ही नहीं, इंडिया में कोई वैल्यू नहीं थी उनको। मगर अमेरिका में जैसे ही पहुंचे ना प्रभुपाद जी, यू नॉट बिलीव, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, बड़े बड़े लोग, वो प्रभुपाद जी के पास आए और आके बोलते हैं हमारे जो जवान लोग हैं उनको बचा लो। क्यों? बोले ये सब नशेड़ी हैं, ये ड्रगिस्ट हैं, ये हिप्पी लोग हैं, ये नशा करते हैं, इनको आप बचा लो। प्रभुपाद बोले आपके पास यहाँ ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, अल्कोहल रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं? बोले सब है हमारे पास, सब कुछ करके देख लिया मगर कुछ फायदा नहीं इनको ना। थोड़े दिन वहां पे रहते हैं, वापस आके फिर शराब पीते हैं, नशा करते हैं। प्रभुपाद बोले चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, है ना, अब मैं तुम्हारे सारे जितने लोग हैं सबको हिप्पियों को हैप्पी बना दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास परम दृष्टवा है, मेरे पास रसोवर्जम है, मेरे पास हायर टेस्ट है, हम इनको कृष्ण देंगे। और कृष्ण तो कहे वो रसराज है ना, सारे रसों के राजा है वो, तो जिनको जो भी टेस्ट चाहिए वो कृष्ण में इनको मिलेगा, कृष्ण के नाम में इनको मिलेगा। और ऐसे ही हुआ। प्रभुपाद जी वहां क्या क्या किए, वो टॉम्किन स्क्वायर पार्क पे बैठ के वहां एक करताल थे उनके पास, वहां से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम। वो वीडियो अभी भी है, आप देखिए उसको। मतलब बड़े बड़े बाल, एकदम पूरे हिप्पी, कपड़े ऐसे फटे पड़े, पता नहीं कैसे लोग थे वहां पे, वो सब आके नाच कर रहे हो। अब वहां तो उसमें मेल फीमेल का अलग से कुछ ऐसे जेंडर वहां होते, तो वहां फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, सब हिप्पी लोग ऐसे झूमी जा रहे हैं प्रभुपाद जी को उस कीर्तन में। और वहां पे ऐसे भी बताया है कि जिसको जो मिला ना वो उठा के बजाने लगा, जो भी मिला उसको। किसी को करताल मिली वो करताल बजा रहा है, किसी को ड्रम मिला वो ड्रम बजा रहा है, किसी को कुछ नहीं मिला तो दो पत्थर उठा के टैक टैक टैंग टैंग टैक टैक पत्थर बजा रहा है उसमें ना। क्यों? सब उनको अब असली नशा मिल गया, और ये नशा ऐसा था विच विल नेवर गो डाउन। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो आपका नशा है वो थोड़े समय बाद वो खत्म हो जाएगा, मगर ये जो कृष्ण नाम का नशा है ये हमेशा चढ़ता ही जाएगा और डुबा देगा आपको ना। इसको कभी आपको खालीपन नहीं लगेगा इसमें। तो प्रभुपाद जी ने उनको हायर टेस्ट दे दिया। तो रसो वर्जम रसोप्यस्य, तो जो जीवन में जब हायर टेस्ट मिलता है फिर छोटे मोटे टेस्ट अपने आप ही बड़े फीके पड़ जाते हैं। नहीं, एक व्यक्ति है बहुत ज्यादा करेला खाता है, वो करेला खाना अच्छा है मगर कुछ ज्यादा ही खाता है, वो करेला ही खाता है। अब माँ बाप भी बड़े परेशान, बोले करेला ही खाता है। अब करेला खाने वाले को क्या बोले, बोले ज्यादा मत खाओ ना, अच्छा नहीं है, कड़वा है। बोले कड़वा है तो क्या, मेरे को अच्छा लग रहा है इसमें, मेरे को मजा आ रहा है ना इसमें। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर उसका करेला छुड़वाना है तो ये मत बोलो कि करेला छोड़ दो, करेला कड़वा है, उसको क्या दो, रसगुल्ला दे दो ना, मोटा मोटा राजभोग का रसगुल्ला दे दो, अपने में करेला छूट जाएगा। जैसे रसगुल्ला खाए, अरे क्या खाता था मैं, क्या एक करेला कड़वा करेला खाता था, ये अलग ही अद्भुत है। आप कभी गए राधा गोकुलानंद मंदिर? हम जब पहले जाते थे ना यात्रा में, तो वहां पे हमारा वो लंच ब्रेक का टाइम हुआ करता था। अभी तो काफी भीड़ रहती है तो सब भक्तों के साथ जा नहीं पाते थे। तो उस समय ऐसे ही होता था कि मान लो एक दिन की यात्रा है तो सुबह सुबह इस्कॉन मंदिर के दर्शन किए, फिर आगे बढ़े तो और कुछ और मंदिरों के दर्शन करते करते फिर राधा गोकुलानंद मंदिर में हम वहाँ पहुँचते थे। एक्चुअली पुजारी बड़े अच्छे होते थे, वो क्या करते थे, और डीटीज के दर्शन रोक लेते थे। जैसे वृंदावन में बाकी सब लोग बड़े स्ट्रिक्ट हैं ना, अगर 12:55 पे बंद होना है तो 12:55 पे होगा, मगर पुजारी के साथ थोड़ी दोस्ती थी तो उनको फ़ोन कर देते थे, बोले ठीक है जी आप आ जाना। तो कभी हम 1:15 पहुँचे, कभी 1:30 पहुँचे, तो वो दर्शन खोल देते थे हमारे लिए। और फिर वहीं पे प्रसाद होता था, वहीं के पुजारी लोग बनाते थे, तो बाकी प्रसाद तो ठीक है सब है। फिर एक आता था राजभोग का रसगुल्ला, और क्या बताएं आपको, मतलब पूरी जिंदगी समा जाए उस रसगुल्ले में, इतना मोटा इतना बड़ा रसगुल्ला। एक व्यक्ति एक नहीं खा पाता था, मगर हमारे कुछ ना महारथी होते थे वो 2-2 3 दिन भी खा लेते थे उसको। तो पुजारी बड़े हैरान होते, बोले कहाँ से लाया ये दिल्ली वालों को, ये रसगुल्ला को एक नहीं खाता था, तो इतना बड़ा राजभोग का रसगुल्ला। अब वो किसने खा लिया है ना, अब उसको बोले चलो जी पिकनिक पे चलेंगे आप शिमला, बोले भाड़ में जाए शिमला, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो गोकुलानंद मंदिर ही जाना है, वहाँ का प्रसाद खिला दो। क्या मिल गया, हाई टेस्ट मिल गया, रसोवर्जन। तो उसके बाद कहीं और मन लगेगा नहीं, कोई और इच्छा होगी नहीं। तो ऐसे ही
ना, हायर टेस्ट मिल गया, रसगुल्ला मिल गया तो करेला कौन खाएगा। तो ऐसी अगर भक्ति मिल गई तो फिर कौन जाएगा ज्ञान मार्ग में, कौन जाएगा कर्म मार्ग में। तो ये सब बेकार, फीके पड़ जाएंगे। बोले भक्ति का रसगुल्ला हमने खा लिया, इससे मीठा, इससे सुखदाई, इससे आनंददायक कुछ और है नहीं। और ऊपर से भक्ति में जो हरि नाम का अमृत हमने पी लिया, भैया इससे बढ़िया जूस तो कोई यानी इससे बढ़िया अमृत तो है नहीं, हमें तो डूबने दो बस हरि नाम के इस आनंद सागर में। तो रसो वर्जम रसोप्यस्य। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम